कक्षा 8वीं गणित का 7वां चैप्टर विचरण हमको पढ़ना है। यहाँ पर देखिए, जैसे कापियों की संख्या x है तो मूल्य कितना होगा। 12 कापी है तो 240 रुपया है, माने एक कापी का दाम 20 रुपया हो गया। तो 3 कापी का दाम कितना होगा, 20 तिहाई 60 होगा। कितना होगा, 60 होगा। कैसे निकला, 12 दूनी 24, माने एक कापी का दाम कितना हो गया, 20। तो यहाँ 60, 9 का 180, 20 का गुणा कर देने का, 24 दूना 48, 480, 5 दूनी 10, 1000। यहाँ पर लिखा भी है 120। तो ये ऐसे विचरण को हम कहते हैं प्रत्यक्ष विचरण। कौन सा विचरण कहते हैं, ये प्रत्यक्ष विचरण है। चौथा सेल्फ स्टडी के लिए है। अभी हमको देखना है 7.1 का एक्सरसाइज पहला है कि चिन्ह का उपयोग करके लिखना है। वृत्त की परिधि है, उसकी त्रिज्या r है तो समानुपात में है। तो हम ऐसे ये समानुपात का चिन्ह है, C समानुपात r या प्रत्यक्ष विचरण। प्रत्यक्ष विचरण का इसी को हम समानुपात बोलते हैं। प्रत्यक्ष विचरण को डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, ये ऐसे। तो C प्रत्यक्ष विचरण r माना C समानुपात r। इसी तरह दूसरा है कार में भरा हुआ पेट्रोल L और उसके द्वारा तय की गई दूरी D में प्रत्यक्ष विचरण है। तो हम लिखेंगे L प्रोपोर्शनल टू D। समानुपात या अंग्रेजी में कहा जाता है प्रोपोर्शनल। फिर दूसरा सवाल है कि सेब का मूल्य y तथा सेबों की संख्या x में प्रत्यक्ष विचरण है। तो हम लिखेंगे y प्रोपोर्शनल टू x, y बराबर kx। यहाँ प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक अचरांक जोड़ा जाएगा k, ये अचरांक है। x बराबर किताब में दिया है, x बराबर अगर 1 होगा तो y बराबर 8। तो क्या आएगा, x बराबर 1 तो y बराबर 8। तो यहाँ से निकल करके सब वैल्यू रख देने पर निकल के आया k इक्वल टू 8। x का मान 1 और y का मान 8 रखने पर y बराबर 1 गुणे k, तो k बराबर 8 आ गया, k बराबर 8। फिर k का मान समीकरण में रखने पर, k का मान समीकरण में रखने पर आ गया y बराबर 8x। अब y बराबर 56, तो x बराबर कितना होगा, इस समीकरण में रख दिया तो x का मान कितना आ गया, 7। और फिर इसी तरह से x का मान 12, तो y का मान कितना होगा, y बराबर 8x, y बराबर 8 गुणे 12, 12 नहीं है 12 अट्ठे 96, ये गलत है, 12 अट्ठे 96। फिर y बराबर 160, तो x का मान कितना होगा, y बराबर 8x, y बराबर 160 रख दिया तो 8x आया। तो x का मान कितना आ गया, 160 बटे 8, 8 दूनी 16 माने 20 आ गया। फिर तीसरा सम्स है m प्रोपोर्शनल टू n दिया गया है। m बराबर kn हम लिख सकते हैं क्योंकि k एक अचरांक है। ये प्रोपोर्शनल हटाने के लिए m बराबर 154, तब n बराबर 7। तो k का मान क्या आएगा, 54, 154 बराबर k गुणे 7। वैल्यू रख देने पर k का मान निकल के आया 22। k का मान समीकरण में रखने पर m बराबर 22 n आया। फिर कह रहा है यदि n बराबर 14 हो तो m का मान कितना होगा, ये m है, m का मान कितना होगा, m बराबर 22 n, m बराबर 22 गुणे 14, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 2 30, 308 आया। पाँचवा है y x से वर्गमूल के प्रत्यक्ष विचरण में बदलता है, माने y प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट x। तो y बराबर k अंडर रूट x, k एक अचरांक है, x बराबर 16, तब y बराबर 24। तो k का मान क्या निकल के आएगा, वैल्यू रख देने पर 24 बराबर k गुणे अंडर रूट 6, अंडर रूट 16, 24 बराबर k गुणे 4, 16 का वर्गमूल 4 आया। तो k बराबर 24 बटे 4 बराबर 6। समीकरण में k का मान रख देने पर y बराबर 6 अंडर रूट x, y अंडर रूट x।
तो ये जो है, एक तो के का मान ज्ञात करना था और दूसरा ये समीकरण निकालना था। अब फिर है छठा सवाल लास्ट, मजदूरी और मजदूरों की संख्या में प्रत्यक्ष विचरण है। अगर मान लिया जाए कि मजदूरी y है और मजदूरों की संख्या x है, तो प्रश्न को पढ़ने से पता चल रहा है कि y प्रोपोर्शनल टू x है, प्रत्यक्ष विचरण है। y और x में प्रत्यक्ष विचरण है, y प्रोपोर्शनल टू x बोलते हैं। y बराबर k, k एक अचरांक है, x बराबर 4, तब y बराबर 1000। तो k का क्या मान होगा, k का क्या मान होगा, तो वैल्यू रख देने पर 1000 बराबर k गुणे 4, k बराबर 1000/4, 250 काट देने पर 250 आ, के का मान रख देने पर समीकरण में, तो y बराबर 250x। फिर x बराबर 17, तो y का मान क्या होगा, y बराबर 250 गुणे 17 गुणा कर देने पर 4250 रुपये जो y निकल के आया। यहाँ पर टेबल को हल करना है। यहाँ पर 7.2 में पहला सवाल है, मजदूरों की संख्या x तथा कार्य पूरा करने में लगने वाले दिन y में प्रतिलोम विचरण है। तो प्रतिलोम के लिए x प्रोपोर्शनल टू 1/y का मतलब x और y में प्रतिलोम विचरण है। कौन सा विचरण है, प्रतिलोम विचरण है। यहाँ बटे कर दिया तो प्रतिलोम हो गया। तो x बराबर k/y, k एक अचरांक है, तिरछा गुणा कर दिया कि x गुणे y बराबर k, y बराबर 6, तो तब x बराबर 30। तो k का मान क्या निकल के आया, 30 गुणे 6 बराबर k, 6 18 180 बराबर k का मान समीकरण में रखने पर आ गया xy बराबर 180। जब y बराबर 12 होगा तो x का मान क्या होगा, वैल्यू रख देने पर x गुणे y बराबर 180, x गुणे 12 बराबर 180, x बराबर 180/12 बराबर 15। दूसरा खाना है x बराबर 10, तो y का मान क्या होगा, x y बराबर 180, 10 गुणे y बराबर 180, y बराबर 180/10, 10 18 में 180। जब y बराबर 36, तो x का मान क्या होगा, ये तीसरे पक्ष के लिए है, x y बराबर 180, x गुणे 36 बराबर 180, x बराबर 180/36, भाग देने पर 5 आ रहा है। कहने का मतलब भरना है 15, 18 और 5। फिर दूसरा है p और q में प्रत्यक्ष प्रतिलोम विचरण है। ये दिया है, बुक में दिया है, आप देख सकते हैं, बुक में दिया है, ये देखिए बुक में दिया है, ये ऐसे बुक में दिया है। और ये कट है दो, तो ध्यान दें। तो p प्रोपोर्शनल 1/q, p बराबर k इंटू q, k इंटू 1/q, k एक अचरांक है, तिरछा गुणा करने p q बराबर k, p बराबर 15, तब q बराबर 4, 15 गुणे 4, वैल्यू रख दिया, 15 चौका 60 बराबर k का मान 60 आ गया, k का मान समीकरण रखने पर p q बराबर 60। तो ये पूछा गया था और ये समीकरण पूछा गया है। इसी तरह से ये दूसरे का चौथा है, x प्रोपोर्शनल टू √y है, तो x बराबर k/√y, k एक अचरांक है, तिरछा गुणा किया k इंटू √y बराबर k, x बराबर 15, तब y बराबर कितना निकल के आएगा, तब y बराबर 9, कितना निकल के नहीं आएगा, 9 है। वैल्यू रख देने पर 15 गुणे √9, तो 9 का 3 आया, 15 3 45, 15 √9 इज इक्वल टू k, 15 3 45, 15 गुणे 3 बराबर k बराबर 45। तो ये k का मान 45 आया, k का मान समीकरण में रख देने पर x इंटू √y इज इक्वल टू 45 ही आया। इसी तरह से ये दूसरे का, इसी तरीके से दूसरे का दूसरा और तीसरा आपको स्वयं हल करना है। फिर इसके पीछे चलते हैं। यहाँ सेबों की संख्या तथा पेटी में प्रतिलोम विचरण है। माना सेबों की संख्या x होगी तो पेटियों की संख्या y प्रोपोर्शनल टू 1/x, माने y और x में प्रतिलोम विचरण है। y बराबर k इंटू 1/x, k एक अचरांक है,
वाई यक्स बराबर के, ये समीकरण निकल के आया। यक्स बराबर 24, तब वाई बराबर 27 है। वैल्यू रख देने पर के का मान निकल के आया 639। के का मान रखने पर समीकरण आ रहा है वाई इंटू एक्स बराबर 639। फिर यक्स बराबर 36, यक्स बराबर 36 तो वाई का मान कितना होगा, वाई गुणे 36 बराबर 639। वाई बराबर 639 36 भाग देने पर 18 पीटी आया। उत्तर कितना आया, 18। फिर चौथा सवाल है, चौथे का पहला है ध्वनि के तरंग दैर्घ्य की लंबाई एल और बारंबारता एफ में प्रतिलोम विचरण है, इसको संकेत में लिखना है। तो एल प्रोपोर्शनल टू 1/f आएगा। दिए के प्रकाश की तीव्रता आई और दिए तथा पर्दे के बीच की दूरी डी के वर्ग में प्रतिलोम विचरण होता है, इसको संकेत में लिखना है। तो आई लिखा जाएगा आई प्रोपोर्शनल टू 1/d²। और 5 और 6 आपको दिखाया ही नहीं कर। 1.3 देखें जिसमें दोनों है 7.3। ये दिया गया है कि मजदूरों की संख्या तथा उनके द्वारा कार्य पूर्ण करने के लिए लगने वाला समय, यह कौन सा विचरण है पता करना है। देखो मजदूरों की संख्या है और उनके द्वारा कार्य पूर्ण करना, मतलब उनको दीवार पूर्ण करना है, कुछ करना है। अगर मजदूर कम रहेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा और ज़्यादा मजदूर रहेंगे कम समय लगेगा, माने एक ज़्यादा एक कम, इसलिए प्रतिलोम विचरण है। फिर पानी की टंकी भरने के लिए आवश्यक एक जैसे नलों की संख्या तथा पानी की टंकी भरने में लगने वाला समय। नलों की संख्या ज़्यादा रहेगी तो जल्दी से पानी भर जाएगा, नलों की संख्या कम रहेगी तो ज़्यादा समय लगेगा, उल्टा है। तो यहाँ भी प्रतिलोम विचरण निकल के आएगा। लेकिन तीसरा देखो, वाहन में भरे हुए पेट्रोल तथा उसका मूल्य, जितना ज़्यादा पेट्रोल रहेगा उतना ही ज़्यादा उसका मूल्य रहेगा। पेट्रोल भी ज़्यादा मूल्य भी ज़्यादा, तो प्रत्यक्ष विचरण होगा। वृत्त के क्षेत्रफल तथा उस वृत्त की त्रिज्या, तो जितना ही ज़्यादा त्रिज्या होगा उतना ही बड़ा क्षेत्रफल हो जाएगा। तो दोनों बढ़ रहा है दोनों घट रहा है, ऐसा निकल के आएगा, तो प्रत्यक्ष विचरण हुआ। फिर दूसरा सवाल है, दूसरा, माना मजदूरों की संख्या x तथा समय y घंटे हों, तो क्या यहाँ सवाल में कहा गया है कि मजदूरों की संख्या और दीवार बनाने में लगने वाले समय में प्रतिलोम विचरण, एक दीवार ही बनाना है तो मजदूर ज़्यादा रहेगा तो जल्दी बन जाएगा, मजदूर कम रहेगा ज़्यादा समय लगेगा। तो इसके अनुसार ये जो है प्रतिलोम विचरण निकल के आया। y प्रोपोर्शनल 1/x, y बराबर k इंटू 1/x, k एक अचरांक है, तिरछा गुणा किया, y इंटू x बराबर k, x बराबर 15, तब y बराबर 48, 48 गुणे 15 बराबर k बराबर 720। के का मान समीकरण में रख देने पर y इंटू एक्स बराबर 720, ये समीकरण निकल के आया। y बराबर 30, तो x बराबर कितना, 30 गुणे x, वैल्यू रख दिया तो 720, तो x का मान निकल के आया 720/30, माने 24 मजदूर लगेंगे। फिर माना थैलियों को भरने में लगने वाला समय x हो और थैलियों की संख्या y हो, तो यहाँ पर भी देखें कि यहाँ समय और थैलियों में प्रत्यक्ष विचरण है। प्रत्यक्ष विचरण है, इसके लिए जो है थैलियों को भरने में लगा समय x और थैलियों की संख्या y हो, जितना ज़्यादा जो है थैली होगा उतना ही ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए प्रत्यक्ष भी दोनों ज़्यादा है, प्रत्यक्ष विचरण लगेगा। y इंटू x, y प्रोपोर्शनल टू x, तो y बराबर ks, k एक अचरांक है, x बराबर 3 मिनट, तब y बराबर 120 थैलियाँ, वैल्यू रख देने पर 120 बराबर k इंटू 3, k बराबर 120/3 बराबर 40, k का मान 40 आ गया। k का मान समीकरण में रख देने पर y बराबर 40, ये एक समीकरण निकल आया। y बराबर 1800 थैली हो तो x बराबर कितना होगा, कितना समय लगेगा, तो 1800 ये वैल्यू रखा है, या बराबर 40 गुणे x, इसमें रख दिया। x बराबर 1800/40 भाग दिया तो 45 मिनट लगेगा। अब यहाँ आपने देखा ना कि यहाँ 3 मिनट लगे, 120 थैली भरने के लिए 3 मिनट लगता था, लेकिन 1800 थैली भरने के लिए 45 मिनट का समय लग रहा है। ये सवाल ओमिट कर दिया गया है, फिर भी मैंने बता दिया है। माना लगने वाला समय y तथा कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। समय, ये जो है समय कितना लग रहा है, y घंटा, कितना, y घंटा।
तो यहाँ कह रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 8 घंटे लगते हैं। अगर 7.5 घंटे में तय करना हो तो कार क्या होगा यहाँ, इसलिए यहाँ पर चाल और लगने वाले समय में प्रतिलोम विचरण है, इसलिए y proportional to 1/x, it is implied that y बराबर k इंटू 1/x। k एक अचरांक है, y इंटू x बराबर k, ये मेन समीकरण है। अब क्या कह रहा है कि y बराबर कितना है, y बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तब x बराबर 8 घंटा है। तो k का मान क्या निकल के आएगा, 60 गुणे 8 बराबर k बराबर 480। k का मान रख देने पर y इंटू एक्स बराबर 480, ये मेन समीकरण बन गया। अब कह रहा है कि अगर x बराबर 7.5 घंटा हो, कितना हो, 7.5 घंटा, इसको हम क्या लिखेंगे, 7.5 को 7.5 घंटा। तो y का मान कितना आएगा, y इंटू 7.5 7.5 बराबर 480, y बराबर 480 बटे 7.5, 480 गुणे 10 बटे 75, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 15 तियाँ 45, 15 दूना 30, 32 गुणे 2, 64 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आना चाहिए, 64 किलोमीटर